जो धर्म का, ये जो अध्यात्म का मार्ग है ना, ये बड़ा सरल मार्ग है। इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं होते, ध्यान देना इस बात को। जैसे कहा गया कि भाई मांसाहार करोगे तमोगुनी हो जाओगे, मन में ज़्यादा उद्वेग रहेंगे। और यदि अल्प आहार ले रहे हो और साफ आहार ले रहे हो, शुद्धतापूर्ण आहार ले रहे हो, तो तुमको अच्छा लगेगा। तुम जो खाओगे वह अच्छे से पचेगा। जब अच्छे से पचेगा तो रोग इतने जल्दी तुम्हारे शरीर को प्रभावित नहीं करेंगे। जब रोग प्रभावित नहीं करेंगे तो अच्छा ही लगेगा ना। रोगी होना तो अच्छा नहीं लगता है। अगर लगता है रोगी होना अच्छा, तो रजोगुनी खाना खाइए, तमोगुनी खाइए, यानी 7-8 दिन पुराना फ्रिज में रखा हुआ खाना खाइए। इस तरह का खाना खाइए तो तमोगुनी प्रधानता आ जाएगी। उससे क्या है कि रोग की ग्रोथ है वो बहुत जल्दी होएगी। कीटाणु जो तुम्हारे शरीर के भीतर बन रहे हैं वह जल्दी बनेंगे। और अपने आप जड़ता में, अपने आप निष्क्रियता में, अपने आप वैसे अवस्था में पहुंच जाएगा जहां पर कुछ करने लायक नहीं बचेगा। ना संसार का कुछ कर पाएगा, धर्म की तो बात दूर दूर की है, उसको तो छोड़ी। तो ये जो संसार का मार्ग है ये थोड़ा सा अलग मार्ग है। ये जो संसार का मार्ग है ये थोड़ा सा अलग मार्ग है। यहाँ पर जो सबसे पहले चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, मज़े वाली दिखेंगी, ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया है, पर धीरे 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 उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, उसका नतीजा जो होता है वह बहुत बेकार। एक व्यंग्य तुमको मैं सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना उस व्यंग्य को। चुनावों का समय चल रहा है, चुनाव से ही इंगित करता हुआ यह व्यंग्य है। एक नेता था और सामने जनता थी। नेता कहता है, ये यानी कि अभी मैं जैसे सुनाऊंगा सुनिएगा, फिर हम इसको रिवर्स आप सुनिएगा तो फिर आनंद होगा। नेता बोलता है, हाँ अब सही समय आ गया है। नेता कह रहा है जनता को, क्या कहते हैं जनता को? हाँ अब सही समय आ गया है। जनता पूछती है, क्या तुम हमारे देश को लूटोगे? क्या तुम हमारे राज्य को लूटोगे? नेता कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जनता पूछती है, क्या तुम हमारे लिए काम करोगे? नेता कहता है बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा। पब्लिक पूछती है, जनता पूछती है, क्या तुम महंगाई कर दोगे, दाम बढ़ा दोगे रोज़मर्रा के सामान का? नेताजी बोलते हैं, सोचूंगा मैं इस बारे में। जनता पूछती है, क्या तुम रोज़गार के अवसर दोगे? क्या हमारे रहने का स्टैंडर्ड बढ़ाओगे? नेता बोलता है, बिल्कुल ऐसा करूँगा। जनता पूछती है, क्या तुम गबन, कोई स्कैम, इन सब में तो लिप्त नहीं हो जाओगे? नेता कहता है, आप पागल हैं, बिल्कुल भी नहीं। पब्लिक पूछती है, जनता पूछती है, क्या हम तुम में विश्वास करें, तुम पर भरोसा कर सकते हैं? नेता बोलता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जनता बोलते, ओह हमारा नेता कैसा हो इसी तरह का हो, हमारा नेता कैसा हो इसी तरह का हो। नेताजी चुनाव जीत गए। अब फिर चुनाव होना था। अब हम इसी व्यंग्य को मैं उल्टा आपके लिए दोहराता हूँ। जनता कहती है, अरे हमारे नेता। नेता कहता है, हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा नेता। जनता कहती है, क्या हम आप में विश्वास और कर सकते हैं? क्या हम आप में विश्वास कर सकते हैं? नेताजी कहते हैं, पागल हो तुम,
बिल्कुल भी नहीं। जनता कहती है क्या तुम कोई गबन और स्कैम तो नहीं किए हो? नेता कहता है बिल्कुल करेंगे। जनता कहती है क्या तुम हमको रोजगार के अवसर दोगे, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओगे? नेता कहता है इसके बारे में सोचना भी मत। जनता कहती है क्या तुम महंगाई बढ़ाओगे? नेताजी बोलते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा। जनता कहती है क्या तुम हमारे लिए काम करोगे? नेताजी बोलते हैं बिल्कुल नहीं। जनता कहती है क्या तुम हमें लूटने आए हो, क्या हमारे राज्य को लूटने आए हो, हमारे देश को लूटने आए हो? नेताजी कहते हैं सही समय आ गया है। ये आप YouTube पर बाद में जब सुनेंगे, अभी शायद याद ना रहा हो, तो मैंने केवल पहले ऊपर से नीचे बढ़ा, फिर नीचे से ऊपर बढ़ दिया। पर इस व्यंग्य में ये एक्चुअली संसार की कंडीशन भी ऐसी है। पहले बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत ही दयालु है, सब हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर एंड ऑफ द डे अंतिम समय पर, अंतिम स्थान पर ये मालूम पड़ता है कि हम ही सबके लिए कर रहे थे, हमें पागल बना गए। ये संसार का स्वभाव है। पहले अच्छा लगता है, पर जो नतीजा होता है, जो इसका परिणाम होता है, वह अनुकूल नहीं होता, क्योंकि ये संसार है, माया के अधीन है। मृग मरीचिका दिखता है जैसा वैसा है नहीं, पर है, यही संसार है। प्रॉब्लम यही है। जैसे ये शरीर जिसके साथ लगाव है, यही धोखा देता है सबसे ज़्यादा। बीमार हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, पेचिश हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या लग जाएगा, लू लग जाएगी, सिर दर्द हो जाएंगे। अभी शरीर अच्छा लग रहा था, पर यही फिर धोखा दे देता है। देगा ना धोखा, क्यों देगा? क्योंकि संसार माया के अधीन है, सांसारिक चीज़ है यह। पर जो ईश्वरीय जगत में यदि हम जाएंगे, यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर जाएंगे, तो वहाँ पर ऐसी अनहोनियाँ नहीं होंगी। वहाँ पर तो जैसा आप कृत्य करेंगे, उसके अनुरूप आपको वैसा ही फल मिलता जाएगा। यदि आप बैठना सीख गए, यदि आप धारणा लगानी सीख गए, यदि आप प्रार्थना करने सीख गए, तो निश्चित रूप से आपके मन की लहरें शांत होंगी। निश्चित रूप से आपके मस्तक पर चिंता की लकीरें नहीं पड़ेंगी। धर्म का मार्ग थोड़ा सा अलग। हाँ, ये मार्ग में जाना थोड़ा मुश्किल लगता है। मन के मार्ग पे जाना, यानी कि संसार की ओर उन्मुख होना सरल लगता है, पर धर्म के मार्ग पर जाना, अध्यात्म के मार्ग पर जाना बहुत ही कठिन लगता है। पर वही बात, पहाड़ों पर चढ़कर ही गौरी शंकर प्राप्त हुआ करते हैं। समुद्र के भीतर जाकर के ही हीरे मोती मिलते हैं। बाहर तो केवल और केवल सीपियाँ ही उपलब्ध हैं। सीपियों से संतुष्ट होना चाहते हो तो जाओ केवल मंदिर में घंटी घड़ियाल बजा करके आ जाओ, कुछ नहीं होने का। वह एक रजोगुनी प्रक्रिया हो जाएगी। वह तुम अपने आस्था शो तो कर रहे हो, पर उसका तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारा मन बेचैन इधर उधर फिरता हुआ, घूमता हुआ, उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, उसको पता ही नहीं। वह मन जैसे एक मंदिर ना जाने वाले का, वैसे ही मंदिर जाने वाले का बराबर होगा। तुमको कोई उसमें अंतर ना मिलेगा, क्योंकि दरअसल मंदिर जाना था, वहाँ पर याद करना था कि जो मूर्त हर एक मूर्त में विद्यमान है, वो याद करना था, वो याद करवानी थी अपने आप को।
जैसे होटल में जाएं तो वहाँ का मेन्यू कार्ड देख करके उसी को हम खाना नहीं समझ लेते। मेन्यू कार्ड से ऑर्डर कुछ मान लो इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, उत्तपम, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, उसमें सारे का सारा लिखा होगा। वह खाने का नाम है, खाना नहीं है। खाना खाने के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, कोई शेफ़ उसको तैयार करेगा, कोई रसोइया उसको तैयार करेगा, कोई एक वेटर आ करके उसको आपके समक्ष रखेगा, फिर आपको उसको खाना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा, फिर आपका शरीर भी इतना सही होना चाहिए कि आप उसको पचा पाओ, उसका लुत्फ़ ले पाओ, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो मंदिर भी एक स्थान था, गुरुद्वारा, गिरजा, मस्जिद भी एक स्थान थे जहाँ पर जा कर के ये तुम्हारे मेन्यू कार्ड थे, एक्चुअल नहीं था ये। तो मेन्यू कार्ड से ही संतुष्टि कर लिए और फिर बोलते हो कि मन की स्थिति तो उच्छृंखल हुई पड़ी है, आत्म तत्व में तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे। कैसे पहुँचोगे? उसके लिए तो कुछ कर भी नहीं रहे ना, उसके लिए तो बैठना पड़ेगा, आँख बंद करनी पड़ेगी, ध्यानस्थ होना पड़ेगा, अपने भीतर गोता लगाना पड़ेगा, तभी तो उस जगत में प्रवेश कर पाओगे जिस जगत की बात हो रही है। मन की वृत्तियाँ इतनी जल्दी शांत किए होंगी नहीं। मन की वृत्तियों को शांत करने के लिए कुछ साधन करने पड़ेंगे। और साधक कौन होता है? जो साधन करता है। साधना के जो साधन करे सो ही साधक। यदि साधक इन सब चीज़ों में लगा ही नहीं हुआ तो फिर कुछ होने का नहीं है। और इतना गारंटी दे दूं, यदि इन मार्ग पर चलते हो तो निश्चित रूप से मन शांत होगा। और यदि इन मार्ग पर नहीं चलते हो, केवल ऊपर से ढंगोसला कर रहे हो, तब फिर इनसे कुछ नहीं होगा। तुम यानी यदि गीता सुन भी रहे हो, पर सुनने के बाद यदि उसको अपने भीतर धारण नहीं कर पा रहे हो या धारण करना नहीं चाहते हो, केवल पुण्य अर्जन के लिए गीता सुन रहे हो, तो वो तुम्हारी गीता सुनी हुई बेकार चली जाएगी, उसका कुछ लाभ ना ले पाओगे। गीता का लाभ तभी ले पाओगे जब पूरी प्यास जगी हो कि ये कृष्ण के कहे हुआ गीत मेरे भीतर भी ठहर जाए। जैसे अर्जुन ने इस गीत को सुना और पार हो गया अर्जुन, वैसे ही अर्जुन की भांति वह प्यास, वह समर्पण गुरु के प्रति हो तो कैसे ना बात बनेगी, कैसे ना बात बनेगी। और ये सब करने के लिए सर्वप्रथम सत्वगुणी होना आवश्यक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं।